नाउ कम्स द इंटरव्यू पार्ट। सो यूपीपीसीएस इंटरव्यू की बेस्ट पार्ट चीज ये है कि इसमें इंटरव्यू पैनल के पास आपका डैफ नहीं होता है। डैफ इज डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म, जो कि यूपीएससी में होता है। डिटेल एनालिसिस फॉर्म में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आपका नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपके पेरेंट्स एंड आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जॉब वगैरह का डाटा सब कुछ होता है। सो वहाँ पे यूपीएससी पैनल के पास ये चॉइस होती है कि वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, बट दैट इज नॉट द केस इन यूपीपीसीएस। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस चीज़ ने यूपीपीसीएस इंटरव्यू में मेरी बहुत हेल्प की, बिकॉज यूपीपीसीएस इंटरव्यू में यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर अ गाइडेड इंटरव्यू। नाउ व्हाट इज दिस गाइडेड इंटरव्यू? गाइडेड इंटरव्यू, चूंकि पैनल को आपके बारे में कुछ नहीं पता है, उनके पास आपका डिटेल एनालिसिस फॉर्म नहीं है, वहां सिर्फ आपको एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर ही आपकी पहचान होती है। दैट इज, आप जब एंट्री लेते हैं तो जाते ही यूजुअली पैनल आपसे पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उन्हें आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और जो आप बताते हैं उसी के बेसिस पे वो अपने फर्दर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। एक और चीज, यूपीपीसीएस में यूपीएससी की तरह लैंग्वेज का कोई स्ट्रिक्ट डिमार्केशन नहीं है। जैसे यूपीएससी में आप डालते हैं हिंदी या इंग्लिश, तो जो भाषा आप चूज करेंगे यूपीएससी पैनल आपसे उसी भाषा में सवाल पूछेगा, बट यूपीपीसीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने इंग्लिश ऑप्ट किया था, उन्होंने जाके वहाँ अंग्रेजी में जवाब दिया एंड पैनल ने लिटरली उन्हें लताड़ दिया कि अगर इतनी अंग्रेजी बोलनी है बेटा तो यूपीपीसीएस में अपियर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हमेशा ध्यान रखिए, आप एंट्री लेंगे, पैनल जिस भाषा में बात करेगा आप उसी भाषा में बात करेंगे, आप अपनी तरफ से कोई विद्वता नहीं दिखाएंगे। मैंने जब एंट्री ली, उन्होंने गुस्से में आओ बेटा बैठो, सो आई अंडरस्टूड कि इट्स गोइंग टू बी इन हिंदी। देन उन्होंने मुझसे पूछा अपने बारे में कुछ बताओ। अब मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मैं सोच के गई थी, मैंने ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैं अपने ग्रेजुएशन को लेकर इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं 8 साल से जॉब में हूँ। मैंने अपने जॉब पे फोकस किया, मैं अपने जॉब को वेल प्रिपेयर्ड होकर गई थी। मैंने उन्हें बोला सर मैं पिछले 8 साल से, मेरा नाम ये है, मैं पिछले 8 साल से रेलवे मिनिस्ट्री में एज दिस काम कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे रेलवे से क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, दैट आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग। तो 4-5 मिनट तक लगभग 8 या 10 सवाल मुझसे रेलवे से हुए। इसी को कहते हैं गाइडेड इंटरव्यू। अगर मेरा ग्रेजुएशन वेल प्रिपेयर्ड होता तो मैं कहती सर मैं ग्रेजुएट हूँ इस सब्जेक्ट से, इस यूनिवर्सिटी से, और अपनी जॉब को थोड़ा बाद में जाके धीमे से बताती। दैट इज हाउ यू कैन गाइड। जो चीज़ जिसे लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं उसी पे एम्फेसिस करिए, उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए बताइए, ताकि वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाए। जिस चीज़ को लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या तो उसे हटा दीजिए अपने इंट्रो पार्ट से, या अगर बताना है तो बहुत शॉर्ट में बता के लास्ट में खत्म कर दीजिए। उन्होंने मेरी जॉब रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद लेकिन उन्होंने मेरे ग्रेजुएशन पे जानबूझ के सवाल पूछा। मैं नहीं चाहती थी, अगेन यहाँ पे भी मैंने अपने इंटरव्यू को गाइड किया, बिकॉज अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को लेके मैं बहुत श्योर नहीं थी, तो मैंने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ज़्यादा एम्फेसिस किया। मैंने प्राइवेट बीए किया है, ठीक है, सो मैंने प्राइवेट पे ज़्यादा एम्फेसिस किया, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि ये क्यूरियोसिटी जगाएगा, इंस्टेड ऑफ हिंदी लिटरेचर, क्योंकि मेरा हिंदी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। हालांकि उन्होंने हिंदी से भी मुझसे क्वेश्चन किए, बट देन दे वर लाइक कि वाई प्राइवेट। तो जब वो प्राइवेट पे आए तो मेरे पास मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। वो पार्ट मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर था। यहाँ पे भी मैंने गाइडेड इंटरव्यू, मतलब वो जो स्ट्रैटेजी होती है, आई ट्राइड इट एंड इट हेल्प मी। सो मेरा इंटरव्यू लगभग काफ़ी अच्छा गया था, उन्हीं लाइन्स पे था जो मैंने एक्सपेक्ट की थी, बिकॉज वहाँ पे आपको अपने इंटरव्यू को गाइड करने के लिए काफ़ी कुछ मटेरियल होता है। सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए 2-3 चीज़ें, एक तो अपना इंडियन एक्सप्रेस आप स्टैंडर्ड रखिए, दूसरा यूपी के लिए आप दैनिक जागरण या हिंदुस्तान जैसा कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर एक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगेन मैंने वहाँ बोला वहाँ भाषा पे अगर एम्फेसिस होता है तो जहाँ तक वो चेक करते हैं कि कैंडिडेट की हिंदी कैसी है, उसका हिंदी भाषा पे कमांड है या नहीं है, बिकॉज जिस जनता को आपको सर्व करना है, जिन लोगों से आपको डील करना है, वो हिंदी भाषी है। तो दैनिक जागरण या हिंदुस्तान। फिर यूपी की एक साइट है information.up.nic.in, इस पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं यूपी के, उनकी जितनी भी रिसेंट पॉलिसीज वगैरह हैं, जो भी लॉज हैं, इससे रिलेटेड आपको सारा डेटा मिल जाएगा। यूपी के फैक्ट्स आपको परीक्षा मंथन नाम का पब्लिकेशन आता है, यूपी स्पेशल, इससे आपको यूपी स्पेशल में यूपी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी का सेंसस रिलेटेड डेटा, यूपी की इकोनॉमी, यूपी का बजट, सारा डेटा यहाँ से मिल जाएगा। सो यूपीपीसीएस इंटरव्यू के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और भाषा
कुछ कैंडिडेट्स का क्यूरियोसिटी होता है कपड़ों को लेके, सो कपड़े आप फॉर फीमेल्स आई वुड सजेस्ट साड़ी या सूट, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, बट इट हैज़ टू बी फॉर्मल। और मेल्स के लिए नॉर्मली ये जो फॉर्मल सूट्स होते हैं वो उन्हीं को प्रेफर किया जाता है। सो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है यूपीपीसीएस इंटरव्यू के लिए। भाषा पे अपनी कमांड रखिए, स्पेशली हिंदी पे। आपकी हिंदी ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है, केवल अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। 2 न्यूज़पेपर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर गाइडेड इंटरव्यू, क्योंकि उनके पास आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो जो आप चाहेंगे उन्हें वही पता चलेगा। सो आप हमेशा वो इन्फॉर्मेशन उन्हें दीजिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी इम्पोर्टेंट छोड़ा है। सो दैट इज़ ऑल आई वुड से। थैंक यू सो मच and all the best for your interview and mains examination. Hit the bell icon to never miss an update from Level Up IAS. Make sure you like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel.